पता है माधवी, हमारी राधिका की भक्ति के कारण हमारे घर से कितने बुरे बुरे साए दूर हुए हैं। कैसे कैसे चमत्कार किए हैं कान्हा ने। एक और चमत्कार हुआ है, मेरा बेटा घर वापस आ गया। हाय राम, छोटी माँ, ये तो चमत्कार थोड़ी ना हुआ। राधिका ने रोहन देवर जी को माफ कर दिया, इसीलिए तो हुआ ना। थैंक यू राधिका, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और आपने मुझे इतनी अच्छी जेठानी जी दे दी है, ये समझ लीजिए कि आपके सभी अपराध माफ। छोटी बहू, तुम जाके कान्हा की देवशैया की तैयारी करो। मैं माधवी को सब कमरा दिखा देती हूँ। क्या मैं जाकर देवशैया की तैयारी कर सकती हूँ? इसी बहाने मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। माधवी, सांझ बाती हो चुकी है, कल सुबह दर्शन कर लेना। वैसे रोज सुबह जल्दी उठकर राधिका सबसे पहले पूजा करती, तुम तब आ जाना। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। रोहन, आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो चलो। ये सब लोग अचानक रोहन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि राधिका ने रोहन को माफ क्यों किया और रोहन ने इतनी अच्छी लड़की कैसे फंसाई? लड़की है तो अच्छी। सचमुच कह रही हैं या कुछ और कहना चाहती हैं? तीनों बहुओं को अपनी मुट्ठी में रखकर अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये अब महेश्वरी बताएगी। यहाँ बैठो और ये बताओ, तुम्हें अपना कमरा कैसा लगा? कायदे से तो मुझे कुछ शगुन देना चाहिए तुम्हें। तुम नई बहू हो, गृह लक्ष्मी ने गृह प्रवेश किया है हमारे घर में, लेकिन ये सब कुछ इतने जल्दी हो गया कि मुझे समय ही नहीं मिला। रोहन के साथ भी तो रिश्ता टूट गया था। देव को ही अपना बेटा समझने लगी थी और राधिका को बहू। इसीलिए मैंने अपने सारे गहने राधिका को दे दिए। लेकिन कोई नहीं, अब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हारे लिए नए गहने बनवा दूंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद ही काफी है। वो तो आपको मिलेगा ही। जिस पर आपका हक है, जिस पर आपका अधिकार है, वो तो आपको मिलना ही चाहिए। छोटी माँ, ये वो गहने हैं जो आपने अपनी बहू के लिए बनवाए थे। इसे मैंने अपने पास आपकी अमानत समझकर रखा था। लेकिन राधिका, ये तो मैंने तुम्हें दिया था ना। जो मेरा था वो मैंने रख लिया है, पर जो माधवी दीदी का है उसे लौटाना मेरा फर्ज था। दीदी, ये रख लीजिए, मना मत कीजिएगा, छोटी माँ की खुशी के लिए लीजिए। राधिका, तुम भी कैसी बातें करते हो? गहनों के लिए आज तक कोई भी औरत मना कर पाई है? वो भी इतनी सुंदर साड़ियों के साथ, जो ये मना करेगी, है ना? साड़ियाँ? हाँ छोटी माँ, मैं ये कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ। नई है, वो क्या है ना कि राधा रानी के लिए मैंने ये साड़ियाँ खरीदी थी। मंदिर तो जाना हुआ ही नहीं, तो सोचा
आपको दे दूं? शायद इन पर आप ही का नाम लिखा होगा। छोटी बहू, तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया। मुझे तुम पर नाज है। कान्हा तुम्हारी जैसी बहू सबको दे। और रोहन, राधिका ने तुम्हें ये दोबारा मौका दिया है सिर्फ माधवी के कारण। तुम्हें हम सब की उम्मीदों पर खरा उतरना है, एक अच्छा बेटा बनकर और एक अच्छा पति बनकर दिखाना है। फिक्र मत करो माँ, अब मैं तुम्हें या राधिका को कोई शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। आप लोगों को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट बताइएगा। चलिए। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। जैसा आप कहें जी। मुझ गरीब को क्या करना है? बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो ये सब भी नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो जो दिया है उसे रख लो, वरना बेवजह 100 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, किसी को कभी ये पता ना लगे कि हमारी शादी नहीं हुई है। हमेशा याद रखना कि तुम इस घर में सिर्फ इसलिए आई हो ताकि सबको ये एहसास हो जाए कि मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। तुम यहां सबकी नजरों में मुझे एक अच्छा इंसान साबित करोगे। वैसे आप ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें खाना मिल रहा है, छत मिल रही और पैसे भी मिल रहे हैं, बस इसी में खुश रहो। बगल वाला कमरा इस कमरे से जुड़ा हुआ है, मैं रात को वहीं सोया करूंगा। घर में तो प्रवेश कर लिया, अब जल्दी से राधिका की भक्ति की परीक्षा लेना शुरू किया जाए। इंसान में भगवान को देखने का काम सिर्फ तुम ही कर सकती, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे साफ है। हर इंसान को एक ही भगवान ने बनाया है। जैसे मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्तियों में मूर्तिकार का अंश होता है ना, उसी तरह से भगवान के बनाए हुए हर इंसान में भगवान का अंश होता है। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या देख रहे हैं? जादू की छड़ी। जादू की छड़ी? हाँ, अब तुम इतने जादू करती हो पर तुम्हारी छड़ी तो दिखाई नहीं देती। सच कह रहा हूं। देखो ना, रोहन वापस आ गया, उसे देखकर लग रहा था कि वो सुधर गया है। अब ये जादू ही है ना। अब मुझे लग रहा है कि हमारा घर फिर से पूरा हो गया। घर मेरा मजा आने वाला है। मोहिनी भाभी को 2 देवरानी मिल गई हैं हुक्म चलाने को, और माधवी भाभी को मोहिनी भाभी इतना परेशान करने वाली है कि वो सारी कसर तुमसे ही निकालेंगी। क्यों? देवरानी और जेठानी हमेशा लड़ते ही नहीं, 2 बहनों की तरह अच्छे से भी रह सकते हैं। ये सब बस कहने की बात है। तुम्हें भी लग रहा था ना कि माधवी भाभी कहीं तुम्हारे मुश्किल न लगा दे, इसलिए उनके पैर पड़ने के बजाय तुमने अपना सिर ही चरणों में डाल दिया। आजकल क्या आप राजपुरोहिती को छोड़कर टीवी सीरियल लिखने लगे हैं? बल्कि
माधवी भाभी के घर आते ही बहुत अच्छा लगा। उनका वो पावन रूप, ऐसा लग रहा है जैसे राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई हो। वही सौम्य चेहरा, वही नटखट सी आंखें। संजोग तो देखिए, दीदी को पहनने के लिए साड़ियां चाहिए थी, और जो मैंने साड़ियां राधा रानी के लिए ली थी, जो मैं उन्हें भेंट नहीं कर पाई, वो उनके काम आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे यही कान्हा की इच्छा हो। अब दीदी का रूप राधा रानी जैसा जो है। इंसान में भगवान को देखने का काम सिर्फ तुम ही कर सकती, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे साफ है। आप जानते हैं, हर इंसान को एक ही भगवान ने बनाया है। जैसे मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्तियों में मूर्तिकार का अंश होता है ना, उसी तरह से भगवान के बनाए हुए हर इंसान में भगवान का अंश होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी नई जेठानी से प्यार हो गया है। अब तुम उनके पीछे दीदी 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 करके घूमने वाली। अब चलिए, नहीं तो हमारी बातों से कान्हा जाग जाएंगे। चलिए चलिए। राधिका तो सबकी ही सोच का केंद्र बिंदु बनी हुई है। अरे आप कब आए? जब तुम मेरे परम भक्त के बारे में सोच रही थी। बहुत जल्दी प्रमाणित हो जाएगा कि वो आपकी परम भक्त नहीं है। वैसे पहली शर्त तो मैं जीत ही गई हूँ। आपकी भक्त ने मुझे नहीं पहचाना। ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? राधिका ने जो साड़ियां मंदिर में राधा रानी को चढ़ाने के लिए रखी थी, उसने वो तुम्हें दे दी। ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता ना? संयोग ही है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उसने मुझे पहचान लिया है। उसने स्वयं तुमसे कहा कि तुम उसे पहचानी लग रही हो, एकदम कान्हा की राधा रानी जैसी प्रतिमाओं में होती है। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा ना कि मैं ही राधा रानी हूँ। अगर तुमने उस पर जादू करके उसे भ्रमित नहीं किया होता, तो वो शायद तुमसे ये कह भी देती। देखना चाहोगे कि उसके बाद भी तुम्हारे बारे में मेरी भक्त ने अपने पति से क्या कहा? दीदी के घर आते ही सब कुछ अच्छा लग रहा है। उनका वो पावन रूप, ऐसा लग रहा है जैसे राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई हो। वही सौम्य चेहरा, वही नटखट सी आंखें। अब तो मान जाओ मेरे भक्त की भक्ति को। इतनी आसानी से नहीं। अभी तो परीक्षा प्रारंभ भी नहीं हुई और अब परिणाम निकालने लगे। जिस रोहन की पत्नी होने का तुम नाटक कर रही हो, वो उतना सीधा नहीं है जितना वो दिखाई देता है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि रोहन अभी भी राधिका को बुरी नजर से देखता है। पर आप विश्वास रखिए, मैं रोहन को राधिका के साथ कुछ बुरा नहीं करने दूंगी। इसका मतलब तुम्हें भी मेरी परम भक्त राधिका से प्रेम हो ही गया। भक्त का तो पता नहीं, लेकिन राधिका एक स्त्री है, और जिस देश में स्त्री को माँ, प्रेयसी, पत्नी और बेटी के रूप में पूजा जाता है, वहां मैं रोहन जैसे राक्षस को उसके इरादों में कभी सफल नहीं होने दूंगी। पर हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने उसे आपकी परम भक्त मान लिया है। श्याम सलोने नंद लाला कृष्णा बन
सुनिए, सुनिए ना। क्या हुआ? आपको ये भजन की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, ये तो हमारे घर में कोई गा रहा है। मैं देखती हूँ। मुझे तो लगा था राधिका पूजा कर रही है। वो क्या है ना, हम सबको राधिका का भजन सुनकर उठने की आदत है ना, तो सच कह रही हो मजली बहू। अभी कुछ दिन के लिए राधिका अपने पिता के घर गई रही तो ऐसा लग रहा हो जैसे कान्हा के साथ गए रहे। पर दाइमा, आज दीदी का भजन सुनकर कान्हा अपने आप खींचे चले आए होंगे। सच में दीदी बहुत मधुर, एकदम पावन और मीठी है। दाइमा, माधवी ने तो आज वो किया है जो इतने समय से राधिका करती आ रही थी। हमारे घर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बनाए रखने का काम किया है तुमने। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन रही हूँ? वो मैं सुबह सबसे पहले उठ गई इसलिए पूजा कर ली। वो क्या है ना, कान्हा के साथ कुछ अलग ही नाता है। कान्हा है ही ऐसे, जो उनका हो जाता है कान्हा उसी के हो जाते हैं। अच्छा किया आपने पूजा कर ली। अब मैं कान्हा के भोग के लिए माखन बनाने जाती हूँ। माखन? मुझे भी बनाना है माखन। अरे सगरा काम आज एक ही दिन में करोगी का? अरे तोरी पहली रसोई है, आज बहुत बड़ो काम है। तनिक आराम करी ले। आराम के लिए तो सारा जीवन पड़ा है दाइमा। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं आज सबके लिए माखन बना सकती हूँ? हमें ऐतराज क्यों होगा? और वैसे भी अपनों के लिए कुछ काम करना इच्छा से ज्यादा अधिकार होता है।
रोहन उठ गया है कि सो रहा है? वो अभी तक सो ही रहे हैं। मुझे तो आरती मिली ही नहीं। माफ करिएगा देवर जी। भाभी प्लीज माफी मत मांगिए, मैं आपका देवर हूं और ऐसा कहा जाता है कि ससुराल में नई बहू के लिए देवर दोस्त होता है। और आपके पास तो यहाँ देवरानी है जो आपको बहन भी मानती है और दोस्त भी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि राधिका मेरी पत्नी है। राधिका है ही बहुत अच्छी। वो तो अपने साथ बुरा करने वालों पर भी प्यार लुटा दे। फिर आप तो उसकी जेठानी। शायद मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरे नसीब में अपनी देवरानी से बहुत कुछ सीखना लिखा था।